मेरा एक दोस्त ने गूगल से सर्च करके गलत स्विफ्ट कोड डाल दिया, जिसकी वजह से उनकी जो यूट्यूब पेमेंट है वो रुक गया। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी बैंक की स्विफ्ट कोड आप किस तरीके से पता कर सकते हो, और दोस्तों स्विफ्ट कोड एक्चुअल पे है क्या, और दोस्तों क्या आप बिना स्विफ्ट कोड की यूट्यूब पेमेंट ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो। तो सब कुछ अच्छी तरीके से क्लियरली आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो स्विफ्ट कोड है ये है क्या। आप लोगों ने बैंक खाते पर लिखा होगा IMCR नंबर, IFSC कोड, ये सब तो आप लोगों ने बैंक खाते पर देखा होगा, मगर स्विफ्ट कोड किसी भी बैंक खाते पर लिखा नहीं है। तो यहाँ पर स्विफ्ट कोड है क्या। स्विफ्ट कोड दोस्तों काम करता है, आप एक देश से दूसरे देश पर जो ट्रांजेक्शन होती है उस पर दोस्तों स्विफ्ट कोड बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी जो यूट्यूब पे अर्निंग होता है वो डॉलर के हिसाब से होता है, तो यहाँ पर डॉलर के हिसाब से तो पेमेंट आपके अकाउंट पे नहीं घुसेगा, तो जिसकी वजह से इंडियन रुपीज पे कन्वर्ट होने के लिए स्विफ्ट कोड एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए पेटीएम बैंक पर दोस्तों जब आप किसी को भेज दो पैसे, तब दोस्तों जाता है दोस्तों UPI के थ्रू, मतलब कि बैंक तो पेटीएम है मगर UPI ID वहां पर काम करता है। तो ऐसा ही सीन है स्विफ्ट कोड, एक देश से दूसरे देश पर जब ट्रांजेक्शन होती है तब दोस्तों स्विफ्ट कोड वहां पर ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल करता है। स्विफ्ट कोड एक टेलीकम्युनिकेशन करता है। दोस्तों ऐसे कई सारे गांव है, कई सारे विलेज है जहाँ पर दोस्तों छोटे छोटे ब्रांच है, छोटे छोटे दोस्तों बैंक है, जहाँ पर दोस्तों कोई भी स्विफ्ट कोड नहीं है। वहाँ पर अगर आप पूछोगे कि स्विफ्ट कोड मुझे चाहिए, तो दोस्तों वो जो बैंक है वो कुछ भी नहीं बोल सकता है आपको कि स्विफ्ट कोड क्या है नहीं है क्या। दोस्तों वहाँ से कोई भी यूट्यूबर बिलोंग नहीं करता है, कोई भी यूट्यूबर वहाँ पर यूट्यूब से पेमेंट नहीं ले सकता है। इसकी आंसर रहेगा दोस्तों जी हाँ दोस्तों, वहाँ से भी यूट्यूबर यूट्यूब पेमेंट ले सकता है। ये सब कुछ पॉसिबल कैसे होता है ये चीज भी आपको पता चली जाएगा। उससे पहले बात करते कि स्विफ्ट कोड कैसे आपको पता करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दो तरीके बताऊंगा। सेकेंड वाला है जो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से मैंने अपना स्विफ्ट कोड पता किया था। सबसे पहले नंबर है गूगल पे सर्च। आप जिस भी बैंक की स्विफ्ट कोड लेना चाहते हो, सिंपली दोस्तों उस बैंक की नेम सर्च कर लेना, और उसके बाद दोस्तों ब्रांच सर्च करना। जैसे कि दोस्तों मेरा ये इंडियन बैंक की खाता है, तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा सबसे पहले तो इंडियन बैंक स्विफ्ट कोड। उसके बाद दोस्तों ये जो खाता है जिस ब्रांच से है, जैसे कि मेरा कांचनपुर ब्रांच है, तो यहाँ पर दोस्तों कांचनपुर ब्रांच सर्च करूंगा। उसके बाद दोस्तों कांचनपुर ब्रांच से जो स्विफ्ट कोड मुझे दिया जाएगा वही दोस्तों मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पर आप जिस भी बैंक की स्विफ्ट कोड लेना चाहते हो, सबसे पहले तो उस बैंक की नेम सर्च करना, उसके बाद दोस्तों स्विफ्ट कोड लिखना। तो वहाँ पर दोस्तों बहुत सारे स्विफ्ट कोड आपको मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों उस ब्रांच की देना है जिस ब्रांच की आपकी खाता है। इस तरीके से अगर आप कुछ भी गलती करते हो, सपोज गलत स्विफ्ट कोड दे देते हो, तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी जिम्मेदारी आएगी वो दोस्तों आपके ऊपर आएगी। मगर दोस्तों जो सेकंड वाला है उस पे दोस्तों आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगा। सेकंड वाला जो तरीका है वो है डायरेक्ट आपकी बैंक मैनेजर से बात करना है कि मेरा दूसरे देश से पेमेंट आएगा, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, मेरा इस जगह से पेमेंट आएगा, तो मुझे स्विफ्ट कोड की जरूरत है, मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर उस बैंक मैनेजर को पता नहीं है, तो वो दोस्तों उसके ऊपर जो ब्रांच है उनसे साथ बात करेगा और आपको एक सही स्विफ्ट कोड प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने इस ब्रांच की डायरेक्ट मैनेजर से बात की है, कोई भी दोस्तों ऐसे एजेंट से बात नहीं किया, कोई भी दोस्तों स्टाफ से बात नहीं किया। स्टाफ को दोस्तों पता नहीं होगा, वो सिर्फ यही बोलेगा कि स्विफ्ट कोड मत डालो, वो हैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपकी खाता चला जाएगा, आपके पैसे चला जाएगा। अगर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होती है, यूट्यूब से डायरेक्ट आपके खाते पर पेमेंट आ जाता है। पर मैनेजर ने क्या किया, डायरेक्ट उनकी एक हेड मैनेजर से बात किया जो दोस्तों बैंक मैनेजर से ऊपर है। उन्होंने बताया कि मेरी एक कस्टमर को स्विफ्ट कोड जरूरत है, तो उन्होंने अच्छी तरीके से अपने हेड से बात करके स्विफ्ट कोड को पता किया, उन्होंने मेरे खाते पर लिख भी दिया। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यही वाला जो स्विफ्ट कोड है ये दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब अकाउंट पर ऐड किया है, और दोस्तों इजीली पेमेंट आ जाता है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बैंक मैनेजर से इसलिए लिखने के लिए बोला है कि यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पर कोई भी गलती हो तो डायरेक्ट मैंने बैंक मैनेजर से जाके बात करूँ, आपने तो यहाँ पर स्विफ्ट कोड लिख के दिया, फिर भी मेरा पेमेंट क्यों फंस गया, क्यों अटक गया। तो यहाँ पर मैं उनको जिम्मेदार कर सकता हूँ, उनके ऊपर मैं उंगली उठा सकता हूँ। मगर अगर आप गूगल पे सर्च करके लगाओगे तो आप किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा। गूगल मुझे गलत स्विफ्ट कोड दिया है, गूगल यहाँ पर जिम्मेदार है, तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं होगा। मगर दोस्तों इस तरीके से अगर आप स्विफ्ट कोड लेते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। अभी बात करते हैं कि अगर आप बहुत ही ज्यादा पोर विलेज से हो, बहुत ही ज्यादा छोटे गाँव से हो, जहाँ पर दोस्तों ऐसे कोई भी ब्रांच नहीं है, कोई बड़े बैंक नहीं है, दोस्तों जो छोटे छोटे बैंक है वो दोस्तों वहाँ पर है, तो दोस्तों वहाँ पर से आप कैसे यूट्यूब पेमेंट ले सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया के अंदर जितने भी बैंक है उसकी दोस्तों सब ब्रांड के हिसाब से दोस्तों छोटे छोटे गाँव के अंदर होता है। सपोज दोस्तों ये इंडियन बैंक है, तो यहाँ पर इंडियन बैंक के जो छोटे छोटे ब्रांच है वो दोस्तों छोटे छोटे गांव के अंदर है। तो यहाँ पर वो लोग क्या करेगा, ये इस बैंक की जो स्विफ्ट कोड है, तो यहाँ पर वो छोटे छोटे गांव के अंदर जो दोस्तों सब ब्रांड के हिसाब से वो दोस्तों ये जो स्विफ्ट कोड मुझे दिया गया है वो दोस्तों वो लोग भी यूज कर सकता है। जहाँ पर मेन ब्रांच की स्विफ्ट कोड अगर है तो छोटे छोटे जितने भी ब्रांच है
उससे इजीली पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप छोटे से गांव से हो जहाँ पर दोस्तों कोई भी ऐसे ब्रांच नहीं है तो भी दोस्तों आप इजीली पेमेंट को उठा सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इजीली आप उस बैंक की बड़े बेंच की स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि दोस्तों मैंने एग्जाम्पल तौर पे आपको बता भी दिया, मगर दोस्तों और भी इसी तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर वेस्ट बंगाल से छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे छोटे बैंक डिवाइड हो गया है, छोटे छोटे गाँव के अंदर भी छोटे छोटे बैंक चला गया है, जो दोस्तों SBI है, मगर दोस्तों उस पर कोई भी स्विफ्ट कोड नहीं है। तो वो लोग क्या करें, वो जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे छोटे बैंक है, जो छोटे छोटे गांव के अंदर चला गया है, वो लोग दोस्तों डायरेक्ट इनकी जो स्विफ्ट कोड है SBI की जो सबसे ज्यादा मेन वाला जो स्विफ्ट कोड है वो दोस्तों छोटे छोटे गांव के अंदर जितने भी बैंक है वो लोग यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आशा करता हूं दोस्तों पता चल गया कि छोटे छोटे गांव से किस तरीके से यूट्यूबर पेमेंट ले सकता है। मैनेजर से आप स्विफ्ट कोड ले रहे हो तो अच्छी तरीके से लिख के ले ले, जिससे दोस्तों बाद में आप प्रूफ के तौर पे दिखा सको कि आपने ये वाला स्विफ्ट कोड दिया था। तो अगर पेमेंट अटक जाए तो ही दोस्तों जाके बोलना, अगर पेमेंट नहीं अटके तो दोस्तों कोई बात ही नहीं है। दोस्तों अभी भी शायद एक दिमाग पे क्वेश्चन घूम रहा है आप लोगों की कि बिना स्विफ्ट कोड की यूट्यूब पेमेंट लिया जा सकता है या फिर नहीं लिया जा सकता है। तो इसके आंसर दोस्तों नो है। बिना स्विफ्ट कोड की यूट्यूब पेमेंट लेना पॉसिबल नहीं है। एक देश से दूसरे देश पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होना बिना स्विफ्ट कोड के पॉसिबल नहीं है। जैसे कि दोस्तों पेटीएम बैंक पर कोई भी स्विफ्ट कोड नहीं है, जिसकी वजह से आज तक कोई भी यूट्यूबर पेटीएम बैंक पर यूट्यूब पेमेंट ले ही नहीं सका, लेना पॉसिबल ही नहीं है। पेटीएम बैंक यूट्यूब पर ऐड ही नहीं होता है, वहाँ पर कोई भी स्विफ्ट कोड ही नहीं है। आशा करता हूं दोस्तों पता चल गया स्विफ्ट कोड के बारे में, सभी डाउट क्लियर हो चुका है कि दोस्तों स्विफ्ट कोड क्या है, स्विफ्ट कोड कैसे पता करें, स्विफ्ट कोड के बिना पेमेंट सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं होता है, और दोस्तों छोटे गांव से कैसे दोस्तों यूट्यूबर पेमेंट लेता है, किस तरीके से पेमेंट सक्सेसफुल होता है, सब कुछ पता चल गया है। वीडियो अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। इस तरीके से मैं यूट्यूब वीडियो बनाता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय, घर पे ना इस तरीके से प्यारा सपोर्ट दिखा देना। चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय।